वेलकम बैक टू एक्सप्रेस और अब बात करेंगे पाकिस्तान समेत अमरीकी सियासत की। मैंने कहा पाकिस्तान समेत मौसम की सूरत बात करने लगे। अमरीकी सियासत की पाकिस्तान समेत वैसे ऐसे ही है कि हम बहुत ज्यादा कंसर्न है, जैसे कि हम पहले भी कह रहे थे। और इस वक्त अमरीकी दारुल हुकूमत में अचानक आग भड़कने और धुआं उठने के बायस कैपिटल हिल में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जो खबरें आ रही हैं। और नौमुंतखब सदर की जो तकरीबी हलफ बर्दारी है उसकी रिहर्सल भी मुअत्तल कर दी गई। हो क्या रहा है ये? बिल्कुल, अमेरिका में सियासी बहरान बढ़ने लगा है। जो बाइडेन की तकरीब एक रोज बाद मुनक्किद होनी है, मगर अचानक आग भड़कने के बाद हालात मजीद कशीदा तो नहीं है। और क्या जनवरी 6 की तरह सूरत हाल फिर तो नहीं पैदा हो जाएगी? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बिलाल लाखानी ने। थैंक यू बिलाल फॉर ज्वाइनिंग। हमारी गुड मॉर्निंग है, आपका आई होप इट्स गुड इवनिंग। सो सबसे पहले तो हम बात करें अभी जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है अमेरिका की, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, अपडेट मैं आपको इस तरह समझाता हूं कि जितने फौजी अमेरिकन फौजी अभी अफगानिस्तान में हैं उससे 10 गुना ज्यादा अभी वॉशिंगटन डीसी में हैं। इतनी खौफनाक और एक दहशत की एक फिजा जो है वो वॉशिंगटन डीसी में गूंज रही है। बिल्कुल एक सिटी ऑन एज है और एक मुल्क भी ऑन एज है। कुछ पता नहीं है कि जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन की जो इनॉग्रेशन होनी है वेडनेसडे के दिन, उस दिन क्या हंगामे हो सकते हैं। जो गोरे दहशतगर्द हैं जिनकी हमने पिछली बार भी बात करी थी, वो लोग किस किस्म के एक्शन ले सकते हैं। याद रहे कि जो जनवरी 6 पे जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए थे वो उसी कैपिटल बिल्डिंग में हुए थे और उसके बाहर हुए थे जहां इनॉग्रेशन होने वाली है जो बाइडेन की। और अगेन मैं रिपीट करते जाऊं, कोई 25,000 नेशनल गार्ड जो अमरीकी फौजी हैं वो मौजूद है वॉशिंगटन डीसी में इसके लिए। और इराक, अफगानिस्तान और सीरिया में कंबाइंड अमेरिकन फौज जो है वो कुछ 6,000 के करीब है। तो मतलब 3 गुना ज्यादा इराक, अफगानिस्तान और सीरिया को अगर मिला भी लें तो उससे 3 गुना ज्यादा अमेरिकन फौजी अभी सिर्फ एक शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए निकले हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल के बाद हम एक तो क्या कामयाबी से होता हुआ देख रहे हैं जो इस वक्त हलफ बर्दारी की तकरीब होनी है, तकरीबन कुछ ही घंटे उसमें बाकी हैं। डेफिनेटली आपको लगता है कि कामयाबी से हो जाएगी? और प्लान क्या है जो इस वक्त लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है डीसी की खास तौर पे, इन केस अगर कोई हंगामे होते हैं, इफ इट हैपेंस, तो उनके पास प्लान क्या है? बिल्कुल, देखिए हलफ बर्दारी तो हो जाएगी, लेकिन वो चाहे हो या ना हो वो जो है पहले से ही फेल कर चुकी है। क्योंकि ये एक अमेरिका का सबसे ज्यादा प्राउडेस्ट एक ट्रेडिशन होता था कि एक पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हो, कि एक प्रेसिडेंट से, एक सदर से दूसरे सदर को एक नॉर्मल तरीके से आसानी से जो है पावर जो है वो ट्रांसफर हो सके। इस बार अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि टिपिकली जो है वो 2 लाख बंदा जो है वो हलफ बर्दारी की जो सेरेमनी होती है उसमें आता है। इस बार क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट इतनी है और कोविड का भी इशू है, तो 2 लाख झंडे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। लोगों को जो है वो झंडों से रिप्लेस किया जा रहा है क्योंकि इतनी खोखली बन चुकी है जो उनकी ट्रांजिशन। तो ये है, जहां तक सिक्योरिटी की बात है तो देखें वो अमेरिका जो है वो एक शो ऑफ फोर्स के ऊपर दिखा रहा है लोगों को, कॉन्स्टेंटली पिक्चर्स टीवी पे दिखा रहा है कि इतने सारे फौजी जो है वो सामने हैं, तो कोई जो है वो कोई स्टूपिड हरकत नहीं करे। बिलाल, अभी जैसे आपने कहा कि जिस हिसाब से वहाँ पे फौजी या नेशनल गार्ड्स तैनात किए गए हैं, ऑब्वियसली एक सिटी को प्रोटेक्ट करें, एक्सट्रीमिज्म का फैक्टर अभी हमने इस तमाम सिनेरियो में बहुत देखा, चाहे वो इलेक्शन कैंपेन हो या इलेक्शन के बाद हो। क्या वजह है कि इतना एक्सट्रीमिज्म हमें एकदम से अमेरिका में देखने में आया? और जब स्पेशली हम बात करें अब इस हलफ बर्दारी की तकरीब के हवाले से, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन का आमना सामना होने का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो बज़ाहिर अपने हामियों को कहा है कि किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं देना, पर अभी हमें लग रहा है जिस हिसाब से वहां पे सिचुएशन है, एक्सट्रीमिज्म तो हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और मैं एक चीज बताते जाऊं कि ये एकदम से नहीं एक्सट्रीमिज्म अमेरिका के अंदर दिख रहा है, ये काफी टाइम से जो है उबल रहा है अमेरिका। बिल्कुल एक फ्रॉग का एग्जांपल होता है कि फ्रॉग को अगर आप गर्म पानी में रखें तो वो निकलता नहीं है जब तक वो बिल्कुल बॉईल पे आ जाए और फिर उछलता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अमेरिका जो है वो काफी वक्त से जो है वो उबल रहा है और अब फाइनली सामने दिखा है कि एक्चुअली कितने हालात खराब थे अमेरिका में। इधर अमेरिका के अंदर जो हम अमीर मुल्क समझते हैं वो एक्चुअली अमीर लोगों का मुल्क है, वो अब अमीर मुल्क नहीं रहा। 1 से 6 मतलब 6 में से 1 बच्चा अमेरिका के अंदर भूखा है, अभी भूखा। दिस इज नॉट अ जोक। ये जो गुस्सा है, इकोनॉमिक गुस्सा है एक तरफ,
और दूसरी तरफ गोरों का ये गुस्सा है कि जो बाकी माइनॉरिटीज हैं, सिया फार्म लोग हैं, वो इतने सामने आके अपना पावर क्यों ले रहे हैं। इन दोनों की कॉम्बिनेशन है जिसको ट्रंप ने मैनिपुलेट किया है, और इसीलिए जो हमें एक्सट्रीमिज्म दिख रही है ये हम लोगों को उसकी वजह से दिख रही है, और ये एक आउटकम है और ये कहीं नहीं जाने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरी चीज मैं ये बता दूं कि ट्रंप साहब बाइडेन की हलफ बर्दारी में नहीं आएंगे। ये एक बड़ा तमाचा है अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि हमेशा अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो इनॉग्रेशन पे होते हैं दिखाने के लिए कि ठीक है हम अलग पार्टीज हैं लेकिन मुल्क एक है और मुल्क हर पार्टी से बड़ा है। लेकिन इस ट्रंप साहब नहीं आएंगे हलफ पर। आप ही हमारे शो में ये बता चुके हैं और प्रेडिक्ट कर चुके हैं इस सारी सूरत हाल के बाद कि जब ट्रंप अपना ओहदा छोड़ेंगे तो उसके बाद वो ज्यादा सॉर्ट ऑफ लीथल हो सकती है उनकी प्रेजेंस इस सारे सिस्टम के लिए। जब ट्रंप अपना ओहदा छोड़ रहे हैं, एक तो अभी तक क्या मैसेजेस दिए गए हैं, क्योंकि पहले ट्रंप की पूरी फैमिली की जानिब से इंक्लूडिंग हिज सन्स, उनकी बेटी, उनकी तरफ से मैसेजेस दिए गए थे और उकसाया गया था मुख्तलिफ जो एहतजाज करने वाले लोग थे, और उसके बाद सूरत हाल पैदा हुई थी कैपिटल हिल के ऊपर। एक तो अब क्या मैसेज दिए गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब ट्रंप साहब अपनी सीट छोड़ रहे हैं उसके बाद भी बिलाल आप स्टिल यू सी सच काइंड ऑफ प्रोटेस्ट इन अमेरिका? बिल्कुल, तो बेसिकली हो ये रहा था कि ट्रंप साहब की सॉफ्टवेयर अपडेट हो रही है। अभी अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट ने बोला है कि भाई अब और वायलेंस जो है आप नहीं करवाएं, लेकिन जैसे ही वो पावर से निकलेंगे, बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ या मरियम नवाज की गेम होती है कि एक बार वो पावर से निकल जाएंगे तो फिर उनके पास कोई उनको कंट्रोल करने वाला नहीं होगा। और फिर जो ट्रंप साहब हालत करेंगे अमेरिका की, उसमें हम देख रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर एक सिविल वॉर हो गई है। जिस तरह अभी आप पीएमएलएन में भी कह सकते हैं हो रही है कि आधे लोग कह रहे हैं कि भाई हमें लड़ना चाहिए, हमें इस इलेक्शन को नहीं मानना चाहिए, हमें धांधली करना चाहिए, और आधे लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुल्क को हम लोग खतरे में नहीं डाल सकते अपनी जिद पे अड़ के। ठीक है, तो बिलाल क्या लगता है अब क्या सिचुएशन होने वाली है हल्फ बर्दारी की तकरीब में? गार्ड्स तो जिस हिसाब से हैं और लोगों की जगह झंडों से अगर उनको रिप्लेस किया जा रहा है, फिर भी अब क्या वर्स्ट हम एक जुमले में बता दूं, ये पूछना चाह रही है क्या दमादम मस्त कलंदर होने वाली है? आई थिंक कि ये थोड़ी सी ओवर हाइप है इन ट्रू अमेरिकन ट्रेडिशन। एक्चुअली हलफ बर्दारी आई थिंक पीसफुली क्रॉस हो जाएगी। थोड़े बहुत हंगामे होंगे, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स होंगे, लेकिन कोई बड़े बम धमाके जो हैं वो उस दिन नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद जो अमेरिका की सियासत जिस रुख में जाने वाली है वो बम धमाकों से भरी भी होगी, क्योंकि ट्रंप साहब जो है फिर वो अनलीश हो जाएंगे और फिर ये इन सबको नहीं छोड़ेंगे, वो इन सब के पीछे आएंगे और बोलेंगे कि बिलाल वैसे फिर हम ये भी कह सकते हैं ना, जब हम अमेरिका से वालों से पूछते थे कि पाकिस्तान आना तो कहते हैं हालात बड़े खराब है, अब कोई हमें बुलाएगा तो हम भी कहेंगे हालात नहीं, आप पाकिस्तान आ जाइएगा, हम बिल्कुल आपके लिए हम मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग इन। आई होप कि जो वहां पे मुख्तलिफ पुलिस वाले हैं वो सोए नहीं रहेंगे। कुछ वीडियोस आई थी जिसमें वो सो रहे थे और हमें पंजाब पुलिस याद आ गई थी ऐसे मौके पे। खैर, थैंक यू वेरी मच बिलाल, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग। आप हमें ज्वाइन करते वॉशिंगटन डीसी से और यूएस की सूरत हाल बता रहे थे। मखदूज सूरत हाल है इस वक्त, वो बबल जो बहुत अरसे से बन रहा था वो फटता नजर आता है और एक्सपोज हो रही है इस वक्त यूएस। देखते हैं क्या होने वाला है, लेकिन अभी हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।